Hello, dear students. Welcome back to my channel Sony Education Points. I am SK Sony, and we are going to start our today lesson, chapter 13, My Shadow, मेरी परछाई। प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 8 के 13th चैप्टर माई शैडो मेरी परछाई का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वार्मर में देखेंगे सचेतक में कि हैव यू इवर सीन योर शैडो, क्या आपने कभी अपनी परछाई को देखी है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट, उसके बारे में आपने क्या नोटिस किया है। इज योर शैडो ऑलवेज ऑफ द सेम लेंथ और डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, क्या आपकी परछाई अपनी परछाई हमेशा एक जैसी, एक ही लेंथ में, एक ही आकार में होती है क्या, दिन में एक ही जैसी हमेशा रहती है क्या। तो ऐसा नहीं होता है, हर समय चेंजिंग होती है समय के साथ। चलिए सबसे पहले माई शैडो के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको हम लोग देखते हैं। वर्ड है, पहला है माई शैडो यानी मेरी परछाई, जिसके कवि पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो पहला वर्ड है शैडो। शैडो मीन्स होता है छाया, परछाई। यूज मीन्स होता है व्यवहार। मोर मतलब होता है अधिक, ज़्यादा। वेरी मीन्स बहुत। लाइक जैसा या समान। हिल्स अप मतलब होता है ऊपर की ओर उठता है। जंप मतलब उछलना। फनिस्ट मतलब सबसे मज़ेदार। वे मतलब तरीका। प्रॉपर मीन्स उचित या योग्य। ऑलवेज मीन्स सदा या हमेशा। शूट्स अप आगे की ओर बढ़ जाता है। इंडियन रबर बॉल उछलने वाली भारतीय गेंद। अर्ली मीन्स सवेरे। रोज मीन्स जगा या उठा। फाउंड मीन्स पाया। शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ। ड्यू मीन्स ओस। एरेंट मीन्स बुरा। और फास्ट स्लीप मीन्स गहरी नींद में सोया हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अब इस कविता को जो है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रथम लाइन है आई हैव, कविता का प्रथम लाइन है आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। एक छोटी सी परछाई है मेरे संग, अंदर बाहर जो मेरे साथ जाती है। यानी कवि कहता है कि मेरे साथ मेरी एक परछाई है जो मेरे साथ चलती है। एंड वाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। कवि कहता है कि मैं जितना देख सकता हूँ उससे ज़्यादा कहीं उसका उपयोग होता है। नेक्स्ट लाइन में है ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। अगली पंक्ति में है वह तो बहुत कुछ बिल्कुल मेरे जैसा है ऊपर से नीचे तक। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माई बेड। बिस्तर से जब मैं कूदता हूँ तो वो भी कूद पड़ता है मेरे संग। कौन स्टूडेंट्स, कौन कूदता है? मेरी परछाई, माई शैडो। नेक्स्ट लाइन में है द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे आनंददायक तो वह तरीका है जैसे कि वह बढ़ता जाता है। नॉट ऑल एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। एक छोटे बच्चे की तरह नहीं है, एक छोटे बच्चे की तरह नहीं जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। कभी कभी तो वह भारतीय
उछलने वाली गेंद से एकदम बढ़ जाती है। कौन सा बढ़ जाती है छात्रों? वह परछाई, मेरी परछाई। किसकी? कवि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की। अगली पंक्ति में है एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर्स नॉन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी तो वह इतना छोटा होता है, कभी इतना छोटा होता है कि वह दिखता तक नहीं है। यह मेरी परछाई है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक सुबह है, बेहद सुबह है, अर्ली सुबह, मॉर्निंग, सूरज के उगने से पहले ही मैं जग गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैं उठा और देखा कि ओस की बूंदे हर बटर कप के फूल पर है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एडेंट स्लीपी हेड। वे ओस की बूंदे थी जो कि बेहद चमक रही थी। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड। पर मेरी सुस्त परछाई, मेरी निंद्रालु सिर सी, यानी मेरी नींद भरी सिर जो है, रह गई थी घर पर ही पड़ी और गहरी नींद में सोई थी। फास्ट एस्लीप इन बेड, घर पर ही पड़ी थी मेरी निंद्रालु सिर, मेरा सर जो है घर पर ही पड़ी थी और गहरी नींद में सोई थी। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने यह बहुत ही एक मनोरंजन कविता को लिखा है। प्रस्तुत कविता के कवि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है। कविता का वक्ता एक बालक है। वह बालक अपनी परछाई को लेकर आश्चर्य में पड़ा रहता है। उसकी परछाई बार बार बदलती रहती है। कभी तो वह उससे भी बड़ी हो जाती है और कभी वह अत्यंत छोटी हो जाती है। कभी तो एकदम से गायब हो जाती है उसकी परछाई। यह बात बालक को आश्चर्य में डाल देती है। वह अपनी छाया की तलाश करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और सबको बताता है। यही इस कविता माय शैडो में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने बताया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को जो है सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न उत्तर के दौर में है पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। व्हाट इज द फनीस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर्स शैडो? तो इसका आंसर है द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ऑन मॉर्निंग बिफोर द सनराइज? इसका आंसर है द शैडो वाज नॉट एनीवेयर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है डज द स्पीकर शैडो ऑलवेज रिमेन द सेम? तो इसका आंसर होगा नो। एंड एक क्वेश्चन है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स वाला है तो उसको हम देखेंगे हम लोग। द स्पीकर शैडो जम्प्स आफ्टर हिम व्हेन ही जम्प्स इनटू हिज बेड, तो ये ट्रू है। सेकेंड में है एट टाइम्स द स्पीकर शैडो इज टॉलर देन हिम, यस, ये भी ट्रू है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द स्पीकर शैडो ऑलवेज फॉलो हिम, नो, ये फॉल्स है। थर्ड नंबर फॉल्स है। और फोर नंबर द स्पीकर शैडो वाज वेरी एक्टिव, नोट, स्पीकर शैडो वाज वेरी एक्टिव, ये भी फॉल्स है। अब हम लोग जो हैं ब्रीफ क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ब्रीफ में है नेक्स्ट में, व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू? व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू? तो इसका आंसर है द शैडो गोज इन एंड आउट विथ द स्पीकर। नेक्स्ट है हाउ डज द शैडो ग्रो? इसका आंसर है द शैडो ग्रोज द वे ही लाइक्स टू। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर कॉल हिज शैडो लेजी? यस, ये थर्ड का आंसर है इन अर्ली मॉर्निंग ही
इन अर्ली मॉर्निंग ही डजंट गेट अप विथ हिम। तो हम लोगों ने पूर्ण रूप से इस पाठ का अध्ययन किया। छात्रों, आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको पढ़ने में, लर्निंग में सहायता मिलेगी इस वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अध्ययन कर सके, लाभ ले सके। धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।